26 जनवरी गणतंत्र दिवस ऑल्सो नोन एज रिपब्लिक डे। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम टू पावर। आसान शब्दों में वी स्टार्टेड लिविंग बाय आवर ओन रूल्स। आजकल किसी को भी पूछ लो 26 जनवरी का इम्पोर्टेंस क्या है, सब कहेंगे 1950 को इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पावर में आया था। बट नोबडी नोज कि उसके ठीक 20 साल पहले उसी दिन 26 जनवरी 1930 को वी इंडियंस मेड अ पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज और एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस। तो आप में से कितने लोगों को ये बात पता थी? इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट सॉरो कि हम इंडियंस को अपने बेसिक हिस्ट्री के बारे में हार्डली कुछ पता है। कुछ लोग तो इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के बीच डिफरेंस भी नहीं जानते। सोने की चिड़िया, सब ये नाम जानते हैं। इनफैक्ट ये नाम भी हमें इन्वेडर्स ने दिया था। लेकिन ये देश सोने की चिड़िया कैसे बनी, ये कोई नहीं जानता, और जानेगा भी कैसे। हिस्ट्री बुक्स में रूल्स अंडर ब्रिटिश, रूल्स अंडर मुगल्स में 5 साल फोकस करके हमारे दिमाग में ये घुसा दिया जाता है कि हैव बीन ऑलवेज बीन रूल ओवर बाय आउटसाइडर्स एंड दे वर ऑलवेज सुपीरियर एंड पावरफुल। हम यूरोप के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन कोई ये बात याद नहीं करता कि उससे काफ़ी समय पहले इंडिया अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ला चुका था इन द फील्ड ऑफ कॉटन, फाइबर्स, स्पाइसेस, वेपन्स एंड वॉट नॉट। ध्यान से देखा जाए तो हमें सिर्फ पास्ट 300 से 400 वर्ष का हिस्ट्री पता है, जिनमें से 200 वर्ष मुगल डायनेस्टी, 150 वर्ष ब्रिटिश रूल एंड 70 years of post independence era। लेकिन क्या ये हमारी असली हिस्ट्री है? नहीं, वो हमारी लेगासी का एक छोटा सा हिस्सा है। द पार्ट ऑफ इन्वेशंस एंड इन्वेडर्स। A Home dynasty 600 years, Chola dynasty 1500 years, Maurya dynasty with one of the largest empires in history, Nanda dynasty, the Patiharas, the Gajapatis, the Hoslas, the Marathas, the list goes on. इन सब के बारे में हमें क्या बताया गया है? बस एक पैराग्राफ इन सम रैंडम चैप्टर एंड टॉपिक ओवर। पर क्यों? हमें हमारे सबसे ग्लोरियस पीरियड के बारे में क्यों नहीं बताया जाता? एक बच्चे के अर्ली ईयर्स में ही उसका मेंटालिटी और अप्रोच को मोल्ड किया जा सकता है, और ब्रिटिशर्स ने यही यूज़ किया था हमको सब्सर्विएंट बनाने में। हमारा करंट स्कूल एजुकेशन करिकुलम भी काफ़ी हद तक ओल्ड इंग्लिश स्टाइल पे ही बेस्ड है। According to Lord Macaulay, Indians, after receiving modern education, would remain Indians only in their color, while being English in their ideas, interests, morals, and intelligence. चलो इन सब के अलावा हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की बात करते हैं। द एंटायर टाइम वी लर्नड हाउ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रीड इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल। In fact, we even have multiple chapters just on महात्मा गांधी and his contributions. बट कोई ये नोटिस किया कि ऐसे भी काफ़ी बड़े फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनको अपना राइटफुल प्लेस कभी नहीं मिला इन द गोल्डन पेजेस ऑफ हिस्ट्री, जैसे कि वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जयराज गुरु, अलूरी सीताराम राजू, खान अब्दुल गफर खान एंड मैनी मोर। इनमें से किसी के बारे में इंडिया के किसी भी स्कूल बुक में आधे पेज से ज़्यादा नहीं लिखा गया होगा। लेकिन ऐसा क्यों? इन सब लोगों में एक चीज कॉमन है। They were not a part of the Indian National Congress or had conflicts with the opinions of Mahatma Gandhi and the Congress. हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या फिगर के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन आप खुद सोचिए, इज दिस अ मियर कोइंसिडेंस या फिर ये एक वेल थॉट डिसीजन था टू मोल्ड द मेंटालिटी ऑफ द पीपल? India is the country with the richest legacy in the world. Astronomy, science, medicine, मैथमेटिक्स, कंस्ट्रक्शन, वॉर, ऐसा कोई भी फील्ड नहीं जहाँ हम वर्ल्ड के बेस्ट नहीं थे। लेकिन आजकल हम अपने मॉडर्न होने के चक्कर में इतना खो चुके हैं कि हम अपने हिस्ट्री को अच्छे से जानना ज़रूरी नहीं समझते। क्या आपको पता है भारत के इस महान जन्मभूमि में महान लोगों का जन्म हुआ है? राजा राम मोहन रॉय, who founded the Brahmo Samaj in 1828, which aimed at purging the society for all its evil practices. He worked for eradicating evils like satis, child marriage and pardha system, championed widow marriage and women's education in India.
Swami Vivekananda, the disciple of Ramakrishna Paramhansa, established the Ramakrishna Mission at Bellur in 1897. He championed the supremacy of Vedantic philosophy. In his talk at the Chicago Conference of World Religions in 1893, he first time made the Westerners realize the greatness of Indian culture. कुछ बेहतरीन लड़ाइयाँ ऐसी भी थी जिसमें हमारे महान योद्धाओं ने दुश्मनों के नापाक इरादों को नाकाम किया. The rebellious forces under the commands of Kanwar Singh in Bihar and Bakht Khan in Delhi gave a rebellious blow to the British. In Kanpur, Nana Sahib was proclaimed as the Peshwa, and the brave leader Tantya Tope led his troops. Rani Lakshmibai was proclaimed the ruler of Jhansi, who led her troops in the heroic battles with the British. The Hindus, the Muslims, the Sikhs, and all other brave sons of India fought shoulder to shoulder to throw out the British. The revolt was controlled by the British within 1 year. It began from Meerut on 10th May 1857 and ended in Gwalior on 20th June 1858. अगर हम आपको आपके महान भारत की कथाएं सुनाने लगे तो आप लोगों का दिन के 24 घंटे भी कम हो जाएगा. ऐसी बहुत कंट्रीज़ है जिनका हार्डली 100-200 साल का हिस्ट्री है, जैसे अमेरिका, जर्मनी, सिंगापुर, लेकिन दे आर सो डैम प्राउड ऑफ इट एंड दे लर्न फ्रॉम देयर हिस्ट्री. सो आज वो वर्ल्ड के टॉप डेवलप्ड कंट्रीज़ में आती हैं. ये सब कोई मोटिवेशनल स्पीच या कोई डे ड्रीम टॉक नहीं है. ये हमारे टीम का एक एफर्ट है टू ब्रिंग अ change in mentality, a change in perception, a change in the mindset of the young generation, a change to this country and the world. Say loudly, we're proud to be an Indian. Jai Hind. See you in the next video and happy Republic